Hello students, welcome back to English Master. Today we will be learning a new chapter of class 6 Geography. The name of the chapter is The Earth in the Solar System. So let us begin. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. तो कितना वंडरफुल होता है जब सनसेट हो जाता है. हम स्काई में क्या देखते हैं? बहुत सारे ब्राइट डॉट्स शाइन करते हुए देखते हैं. At that number keeps on increasing. And what happens? They become so many that you cannot even count them. The sky looks very pretty, that is filled with shiny objects. They are very bright and some are dim also. It seems as if the sky is studded with diamonds. तो sky कैसा दिखने लगता है? जैसे diamonds से stud हो गया हो, भर गया हो. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. तो जब आप देखेंगे many of them will be twinkling, लेकिन उनमें से कुछ अगर आप ध्यान से देखेंगे they do not twinkle at all, they stay dim, they simply glow without any flicker, just as the moon shines. जैसे मून शाइन करता है वैसे ही ये बचे हुए फ्लिकर नहीं करते बल्कि चुपचाप ग्लो करते हैं. फ्लिकरिंग मीन्स ग्लोइंग एंड स्टॉपिंग देन अगेन ग्लोइंग. तो ये हमें कुछ स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो डिम होते हैं एंड दे डोंट ग्लो एंड सम ऑफ देम फ्लिकर. दे जस्ट ग्लो एंड सम ऑफ देम फ्लिकर एंड ट्विंकल. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. तो हम इन स्टार्स तो रोज़ आते ही आते हैं लेकिन हम साथ में कभी कभी मून भी देखते हैं. इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस. तो कभी ये टाइम डिफरेंट होता है. समटाइम्स इट कम्स अर्ली, समटाइम्स यू सी इट अपीयरिंग लेट ऑल्सो, and it has different shapes also. You cannot find the moon in the same shape all the time, and positions also will be changed, sometimes here and sometimes the other place. You can see full moon only once in about a month's time. तो full moon कब दिखता है? Once, only once in whole month. It is called full moon. Night, या ये रात कौन सी रात कहलाती है? पूर्णिमा की रात भी कहलाती है. A fortnight later you cannot see it at all. और जब fortnight 15 days जब गुजर जाते हैं तब आप इसको नहीं देख सकते. It is a new moon night और अमावस्या. तो जिस रात हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो रात कौन सी कहलाती है? अमावस्या की रात कहलाती है. On this day you can watch the night sky best provided it is clear night. और इस दिन जब आप देखेंगे तो नाइट जो होगी स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. बहुत क्लियर होती है ये नाइट. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. तो दिन में डे लाइट जो हो रहती है, रोशनी रहती है सूरज की, इस वजह से हमें ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते. ये स्काई में रहते हैं बट हमें उजाला होने की वजह से, ब्राइटनेस होने की वजह से दिखाई नहीं देते. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज. तो आपका आंसर क्या होगा? सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो स्काई में शाइन करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. तो कुछ बॉडीज जो बहुत बिग और हॉट होती हैं, गैसेस से बनी होती हैं और उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है और ये इसे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? स्टार कहलाती हैं. और सन जो है वो भी एक स्टार है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सन इज ऑल्सो अ स्टार.
Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो बहुत सारे countless which we cannot count, जितने भी twinkling करने वाले stars होते हैं, they are just like sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. हम उनकी हीट को फील नहीं कर सकते, ना ही उनकी लाइट को देख सकते हैं, इसीलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आप देखते होंगे जब आप दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो वो आपको और छोटी दिखाई देती है. So you can imagine that these stars are also too big, but they are very very far from us. That is why they are looked very small. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो हम देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है कि हम एरोप्लेन अगर हम सामने से देखें, इट लुक्स वेरी बिग, बट व्हेन वी सी इन द स्काई इट इज़ वेरी स्मॉल. व्हाई डज इट अपीयर स्मॉल? बिकॉज इट इज़ ऑन अ वेरी हाइट. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. जब आप रात को स्काई में देखते होंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते होंगे, जैसे ये पैटर्न आप देख सकते हैं. These are the patterns. So this is known as constellation. उसमें उर्सा मेजर और बिग बेयर is one such constellation. तो ये उर्सा मेजर, जिसे हम बिग बेयर के नाम से भी जानते हैं, वो भी एक कॉन्स्टलेशन यानी एक पैटर्न है. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस इज द स्मॉल बेयर और सप्तऋषि. इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 stars दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. तो इसमें से एक कौन सा है जिसका नाम सप्तऋषि कहलाता है. सप्त मीन्स 7, ऋषिज मीन्स सेजेस, और ये 7 stars का ग्रुप होता है और ये एक उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को फॉर्म करता है, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. दिस इज द नॉर्दर्न स्टार. 1 2 3 4 5 6 7. सो दीज आर 4 5 + 2 7. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. So even you can watch them when you go out. You can watch these kind of constellations happening in the sky. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. तो जैसे ये स्टार है नॉर्थ स्टार, ये ध्रुव तारा कहलाता है, तो इससे हम नॉर्थ डायरेक्शन को फिगर आउट कर सकते हैं. तो पहले के टाइम के लोग इसी से डायरेक्शन को देखा करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसको पोल स्टार क्यों कहते हैं? इट डजंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, इट कीप्स स्टेइंग ओवर हियर एवर आफ्टर. ये कभी अपनी जगह से मूव नहीं करता है, ये एक ही जगह रहता है, इसलिए इसे पोल स्टार या फिर हम ध्रुव तारा भी कहते हैं. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point the pole star. देखिए आप ये फिगर को, ये imaginary line draw की है, तो which area this is telling the direction is north. In some celestial bodies do not have their own heat and light. तो सारी celestial bodies की अपनी heat और अपनी light नहीं होती है. They are lit by the lights of the stars. वो किसकी light से lit होती हैं? Stars की. Such bodies are called planets. तो what is the question? What are called planets? The celestial bodies which do not have their own light or heat, they are known as planets, and they borrow heat and light from stars. They are lit by stars. The word planet comes from the Greek word planetei, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. Why the earth is planet? Why the earth is called planet? Because it takes heat and light from whom? From sun. That is because it is also a planet. Which is our nearest star. तो सन हमारा कैसा स्टार है?
नियरेस्ट सबसे पास वाला स्टार सन है, इसीलिए वो हमें सबसे बिग दिखाई देता है. If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. तो moon क्या है? Moon is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. तो earth का companion किसे कहा गया है? मून को, और ये इसके चारों तरफ घूमता है. लाइक आवर अर्थ देर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. तो हमारी अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट विच गेट्स हीट एंड लाइट. देर आर अदर 8 planets also which get heat and sunlight from the sun. Some of them have their moons too, और उनमें से कुछ के अपने moons भी हैं. The solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. आइए देखते हैं ये क्या होते हैं. देखिए ये sun हो गया और ये earth हो गई. So this is called like solar system. Is the sun is the main member of the family and these all are companions. So you can see how this is formed. And you can see who is the nearest one. See, Mercury is the nearest one. Then comes Venus, then is the Earth, and then Mars. And you can see these are the asteroid belts. Jupiter, Uranus, Saturn. You all can see Neptune. From the solar system, we call it a solar family with the sun as its head. तो sun जो है वो क्या कहलाया जाता है? इसका head कहलाया जाता है, इसीलिए इसे solar family भी कहते हैं. So do you know Sol in Roman mythology is the sun god. Solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. तो अब आपको समझ आ गया सन गॉड का मतलब सोलर से रिलेटेड. तो फैमिली जो हो गई वो सोलर सिस्टम कहलाई गई. The sun is in the center of solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. As I told you, here it is in the middle. You can see. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. तो ये पूरे solar system के लिए heat और light देता है. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. अब आप देखिए the distance is very long. We are on a very different height. तो ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे, इसीलिए इसमें बहुत सारी हीट और लाइट होने के बाद भी हमें उतना इफेक्ट नहीं करती है. Planets. There are 8 planets in our solar system. How many planets are there? There are 8 planets. In order their distance from the sun, they are Mercury as I showed you. First is Mercury, ये देखिए, फिर Venus है, फिर Earth है, फिर Mars है. तो इसे हमने लर्न कैसे करना है? हाउ वी विल रिमेंबर दैट दीज आर. देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. तो हम इसे इजी तरीके से याद कर सकते हैं. हाउ टू मेमोराइज? वी कैन से माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for nuts. So you need to remember this line, then you will remember how they are 8 planets. All the 8 planets of solar system move around the sun in fixed path. इनके अपने पाथ, इनके जो एरियाज हैं वो फिक्स हैं, वो वैसे ही उसमें घूमते हैं. These paths are elongated. They are called orbit. तो उनके जो पाथ हैं वो फिक्स हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स कहलाते हैं. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. तो जो मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट है, तो उसको कितने दिन लगते हैं एक राउंड लेने में? ओनली 88 days. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. तो Venus को क्या कहलाया जाता है? अर्थ का ट्विन भी कहलाया जाता है. क्यों? क्योंकि इन दोनों के साइज और शेप लगभग एक जैसे हैं. Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union,
a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, जिसका नाम एक Serkes है 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planets. तो इनको हम क्या कह सकते हैं? dwarf means छोटे छोटे, तो हम इनको कौन से प्लैनेट कह सकते हैं? dwarf planet भी कह सकते हैं. Now let us talk about Earth. So I hope this is clear कि planets क्या होते हैं. ये सारे planets हैं और ये सन है. सन जो है सोलर सिस्टम में सेंटर में रहता है. Now going to the Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. तो ये किस नंबर पे आती है? थर्ड नंबर पे. In size it is fifth largest planet. लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो इसका कौन सा नंबर आता है? फिफ्थ. It is slightly flattened at the poles. In the pole areas, there are two poles. You know, this is the shape, and here is one pole, and there is the other pole. So these areas are flattened. That is why its shape is described as geoid. Geoid means an Earth-like shape. Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in our solar system. Earth को unique planet क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पास सब है, ना तो ये बहुत cold है, neither it is very hot. It has all the essential things which a person needs to survive. So it has water, it has air, and it has even oxygen which supports people to breathe in. So it is called a unique planet. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. Why the Earth is called a blue planet? Because 2/3 surface of the Earth is covered with water. The moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. तो हमारी अर्थ पे एक ही सैटेलाइट है जो कौन सी है? मून है. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet. ये हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे planet के करीब है. Then other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. अगर आप इसको देखें तो आप समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी अर्थ की डिस्टेंस मून से और सन से कितनी है. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to us on the earth. तो अर्थ का जो मून का स्पिन टाइम है वो भी इतना ही है जितना उसका रोटेशन टाइम है. तो इक्वली 27 डेज का टाइम रहता है. इसीलिए हमें अर्थ जो है, मून जो है, हमें एक ही साइड उसकी विजिबल होती है, दूसरी साइड विजिबल नहीं होती. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. और हम मून पे लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द पीपल टू लिव. इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. व्हाट इज़ द रीज़न? इट डजंट हैव वाटर और एयर. इट हैज़ माउंटेन्स, plains and depressions on its surface. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो इसमें क्या होता है? shadows आप देख सकते हैं. When you stand outside at night, you can see the moon doesn't appear very glowing everywhere. You can notice some shadows in that. So what are those shadows? That are the depressions on its surface. और इसीलिए मून की सरफेस पे शेडोज दिखाई देती हैं. तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. इन अनदर पार्ट आई विल कंप्लीट द चैप्टर. यू माइट हैव लाइक द वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट अपडेटेड. वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट part. Till then, take care. Bye children.